बेस्ट ऑफिस इज़राइल जॉब। इज़राइल हम किस ऑफिस से जाएं जो कि जेन्युइन तरीके से इज़राइल पहुंच जाएं और वहाँ हम लोग अच्छे से जॉब भी कर सकें, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। तो भाई आपके जब कमेंट आते हैं, मैंने आपके प्रॉपर मैं कमेंट को पढ़ता तो पता है कि मैं कमेंट का भी रिप्लाई आप लोगों को करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे जो इज़राइल को लेकर मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है भाई, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं भाई मैंने दूसरे ऑफिस को जमा कर दिया पासपोर्ट को, वहाँ पे ऑफिस पासपोर्ट को जमा कर दिया। तो भाई आपके जो कमेंट आते हैं ना, तो उस कमेंट को पढ़ता रहता हूँ। तो मैं आज आपको 5 ऐसे चीज़ बताऊँगा, मतलब 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिससे कि आपको पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा भाई मुझे इज़राइल इस ऑफिस से जाना है या फिर मुझे इज़राइल इस तरीके से जाना है जॉब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका कम वक्त लेते हुए आप अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इज़राइल हम लोग जाएंगे तो किस ऑफिस से या फिर किस एजेंसी से या फिर गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट से। तो देखिए मेरे हिसाब से अगर आप अप्लाई कर रहे हो इज़राइल में तो सब कुछ काम धाम जो भी आपका तो आप सरकार के अंदर छोड़ दो। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट आती है एनएसडीसी में आता है, रोजगार संगम योजना में आता है, तो सबसे पहला स्टेप आप वहीं से उठाओ। अगर आप वहाँ से स्टेप उठा लेते हो ना तो आप भाई बिल्कुल सही रास्ता जाओगे। रीज़न क्या है कि देखिए अगर आप किसी प्राइवेट ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो अधिकांश चांस होता है फंसने का, तो वो लोग फंसा उसा देते हैं। तो फिर क्या जो भी आपका सब कुछ सिस्टम वगैरह जो भी चीज़ होता है वो आपको नुकसान हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि भाई देखो आप जब भी इज़राइल जाओ या फिर इज़राइल जाए सोच रहे हो तो ये 2 चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एनएसडीसी जो कि भारत सरकार की है, रोजगार संगम योजना जो कि अपनी उत्तर प्रदेश सरकार की। मतलब ये जो है एनएसडीसी, रोजगार संगम योजना, ये सब हर स्टेट का अलग अलग होता है। बिहार का अलग होता है, यूपी का अलग होता है, ऑलमोस्ट मैं आपको तो सभी जगह का अलग अलग होता है। लेकिन एनएसडीसी से ही अगर जितने भी आज ऑफिस देख रहे हो ना, प्राइवेट ऑफिस जितने भी ऑफिस देख रहे हो वो सब एनएसडीसी से ही आपको भाई टाइप रहता है। ठीक है जी, मतलब वो इस तरीके से अपना कंसल्ट उनका रहता है। तो एक तो आप एनएसडीसी से जाओ, दूसरा आप रोजगार संगम योजना से जाओ। तो यहाँ पे क्या है आपके साथ कभी झोल-झाल नहीं होगा, बिल्कुल कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी और आप बेफ़िक्र होकर रहोगे। क्योंकि भाई यहाँ पे आपको खुद से वीज़ा लगवाना है, खुद से इंटरव्यू देना है, खुद से आपको टिकट लेना है, सारा प्रोसेस खुद से, मेडिकल भी खुद से करवाना। मतलब जो भी चीज़ साइड वाली इनकम उसको सबको हटा देना आपका, आप यहाँ पे खुद जाते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत नहीं, बहुत भारी काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूँ प्राइवेट के मुकाबले और गवर्नमेंट को दोनों में अगर फ़र्क की बात करूँ तो भाई बहुत का फ़र्क आता है। मतलब आप जो सोच रहे होगे ना, मैं आपको खुला तो बता नहीं सकता वीडियो में, तो इतना आप जान लो कि जो आप प्राइवेट में चार्जेस दे रहे हो ना उसका आपको 30% आपको यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है जी, मतलब अगर आप मान लो जो अगर किसी का किसी ऑफिस का 10% है, ठीक ना, मतलब मान लिया 10 रुपया है किसी का और यहाँ पे किसी का मान लो 1 रुपया है, तो ये आप फ़र्क आपको खुद समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम लोग कि भाई तो फिर करें क्या, क्या ऐसे जा सकते नहीं जा सकते। देखो इसके लिए सिंपल से क्या बात है कि आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आप एनएसडीसी सर्च करो, रोजगार संगम योजना सर्च करो, उनके पास रिक्वायरमेंट आता तो वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो अब बात करते हैं भाई अब सही तरीका क्या है, मतलब प्राइवेट ऑफिस में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो भी मैं आज आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो है आप अपने स्क्रीन में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो 5 चीज़ मैंने लिखा है, मतलब 6 चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पे, और 6 चीज़ मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया एनएसडीसी से आप जाओ यहाँ पे। दूसरा मैंने आपको बताया रोजगार संगम योजना से, मतलब 2 चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब देखो यहाँ पे कोई सही ऑफिस प्राइवेट हो या फिर खुद भी, मतलब देखो प्राइवेट ऑफिस जो होता है जिनका रजिस्ट्रेशन वो पुराना है, मतलब मैं आपको बता दूँ 25 साल 20 साल वो ऑफिस पुराने ऑफिस है, आपके दोस्त फ्रेंड सर्किल उस ऑफिस से गए हों, आपको विश्वास नहीं भाई ऑफिस सही ऑफिस है, उनका लाइसेंस भी सब कुछ है, तो फिर आप उस ऑफिस से जाओ। और इसराइल का जितना भी रिक्वायरमेंट आता है अधिकांश मैंने देखा है वो सारे ऑफिस पुराने ऑफिस में आते हैं, नए ऑफिस में वो रिक्वायरमेंट नहीं आता है। तो आप देखो मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई इसराइल का जो रिक्वायरमेंट मैंने ज़्यादातर देखा है कि भाई एशिया पावर ऑफिस या फिर डायनामिक ऑफिस, ये 2 ऑफिस में अधिकांश इसराइल का रिक्वायरमेंट आता है। तो आप इस ऑफिस से कंसल्ट कर सकते हो या फिर सैगुल इंटरनेशनल ऑफिस से भी आप यहाँ पे जा सकते हो। मतलब 3 ऑफिस मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि आप कमेंट करोगे कि भाई कौन सी ऑफिस अच्छी ऑफिस होगी, तो ये मेरे हिसाब से बढ़िया ऑफिस है, आप इससे जा सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ से लिखा है चौथे नंबर पे कि भाई आप फिर क्या कर सकते हैं। तो देखो जो मैंने आपको 3-4 ऑफिस बताया, आप खुद से जाओ उस ऑफिस को पता करो, मतलब एड्रेस वगैरह आपको पता चल ही जाएगा। जैसे कि मान लो डायनामिक ऑफिस है या फिर एशिया पर ऑफिस, अगर आप वीडियो को मुंबई से देख रहे हो तो आप चेंबूर में सुमन नगर में ऑफिस है, बढ़िया ऑफिस है, आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जो रिसेप्शन काउंटर होता है या फिर जो बंदे इंटरव्यू देके निकलते हैं, आप उनसे पूछोगे ना भाई ये ऑफिस कैसी ऑफिस है, तो बंदा बोलेगा भाई ये ऑफिस जेन्युइन ऑफिस है, बढ़िया ऑफिस है।
कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ऑफिस है। डायनेमिक ऑफिस में जाओगे तो वो भी वहाँ से जितने स्टाफ या फिर जो बंदे वहाँ पे इंटरव्यू देके टेस्ट देके निकले वो भी आपको बता दें नहीं जी बढ़िया ऑफिस है, मैं इस ऑफिस से गया हूँ नहीं, मतलब जो भी इस ऑफिस से गए हैं वो भी आप कमेंट जरूर करें भाई ये ऑफिस आपको कैसी लगी, या फिर आपके जो सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब देखो 5वें में मैंने यहाँ पे लिखा है जो लोग गए उनसे आप बातें करो, मतलब जो भाई इजराइल में जॉब करो उनसे आप बातें करो। अब बोलिए कैसे बातें करें, तो देखो सिंपल सी बात है, अभी की डेट में हर कोई एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे, ठीक है जी, ऐसा कोई नहीं जो एक्टिव नहीं होगा। मैं भी बता दूं मेरे जो फ्रेंड सर्किल इजराइल में है उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, बराबर बातचीत होती रहती है, तो मुझे बोलते हैं भाई, वो खुद ही बोलते हैं भाई एनएसडीसी से बढ़िया कोई नहीं है। वो सीधा ही के लिए नहीं बोलता मैं एनएसडीसी से गया हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2-4 महीने 6 महीने वेट किया हूँ, मुझे उस ऑफिस से इंटरव्यू मैंने दिया, एनएसडीसी से मैं गया, वो भी बताते हैं। और जो वो लोग वहाँ पे गए वो भी खुद बता रहे हैं कि भाई आप इस ऑफिस जाओ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आप जो सोचोगे ना भाई सामने बंदे से पूछूंगा तो उसको जलन होगा ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपके मन में आ रहा होगा ना कि भाई मैं कैसे पूछूंगा क्या करूँ नहीं कर, देखो आप इतने बड़े मेरे साथ परिवार जुड़े हुए हैं, 1,11,000 से प्लस सब्सक्राइबर अपने पास, मतलब इतना बड़ा हमारा परिवार है, और मैं परिवार से झूठ नहीं बोल सकता हूँ, जो भी बात है जेन्युइन बात बताऊँ। आज तक मैंने कभी भी कोई देखोगे मेरे वीडियो में देखोगे तो कभी तक मैंने किसी ऑफिस को प्रमोट मैं स्पष्ट रूप से खुल के बोलता हूँ, ना ही मैं किसी ऑफिस को कुछ सजेशन दिया, तो मैंने हर एक चीज़ को कवर किया आज तक, और सच्चाई बात मैं आपके साथ वीडियो में शेयर भी करता हूँ। तो इसलिए आप मुझे प्यार भी करते हो तो सब्सक्राइब भी करते हो भाई, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना। अब देखो फिर क्या है कि अब 6ठे नंबर जो क्वेश्चन को मार्क किया यहाँ पे, सही ऑफिस प्राइवेट कौन सी होगी। तो देखो सही ऑफिस प्राइवेट मैं उसी ऑफिस को बोल सकता हूँ जो ऑफिस जेन्युइन है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था 20 साल 25 साल 40 साल पुरानी जो ऑफिस होगी वो, अभी मेरी एज अगर मान लो 25 है या फिर 28 मान लिया जाए, उससे पुरानी ऑफिस है, तो आप खुद समझाओ मुझे कि भाई उतने पुराने ऑफिस उतने सालों से कैसे चली आ रही है। आपने कभी सोचा? हाँ हो सकता है 100 में से 1-2 ऑफिस ऐसी होगी जो ऐसा कम होता होगा, कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी तक मैं जहाँ तक जानता हूँ मैंने अपना एक्सेस भी देखा है कि भाई मैं इस ऑफिस में जानता हूँ अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। हाँ एक चीज़ तो मुझे समझ में इतना आ गया भाई कि इजराइल के जॉब के लिए जो भाई इजराइल की जॉब का वेट करते हैं तो वैकेंसीज जो है एनएसडीसी से पहले आपको प्राइवेट सेक्टर ऑफिस में आता है। तो प्राइवेट सेक्टर में गिने चुने 5-6 ऑफिस ऐसे हैं जो आपको रिक्वायरमेंट देता है। उसके बाद आप बात करते हैं इसमें कुछ रिक्वायरमेंट, कैसा रिक्वायरमेंट आता है, फ्रेशर लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते, जो आपके कमेंट आते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं पढ़ा लिखा हूँ। तो देखो भाई मैं आपको खुल के बता दूँ, इजराइल के लिए जो है आप एक चीज़ जान लो कि आपको एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मतलब आप जो भी काम करो, मतलब आप चाहे जिस फील्ड में भी हो, तो आपको काम मालूम होना चाहिए। अगर सोचोगे ना भाई कि गल्फ में होता है तो क्या कि आपको काम वो सिखाते, लेकिन जब आप इजराइल जाओगे तो आपको कारपेंटर हो तो आपको मेसन बनना पड़ेगा, प्लास्टर मेसन बनना पड़ेगा, मतलब ऑल ट्रेड में आपको यहाँ पे काम करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप ये मत सोचो कि मैं ट्रेड में हूँ तो मुझे ट्रेड में जॉब मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं इजराइल में। आप ट्रेड में जाओ चाहे ना जाओ उससे कोई मतलब नहीं, उसको आपको वो किसी भी ट्रेड में डाल सकते। हाँ ओवर टाइम के मामले में अगर आप इजराइल जा रहे हो तो बहुत बढ़िया है भाई इजराइल, लेकिन आपके पास अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंस होना चाहिए कम से कम भाई। पेशेंस इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप 6-7 महीने वेट कर सकते तो फिर आपके लिए इजराइल बेस्ट हुआ है। आप जा सकते, जितना आप 4-5 साल 6 साल गल्फ में रहो उससे बढ़िया है कि आप इजराइल में 2-3 साल बिता दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इजराइल जाने का जो आपका जो तजुर्बा है या फिर आप जो सोच रहे थे, तो ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताया भाई। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में तक कुछ छूट रहा हो तो ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।